नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर अपने कार्यक्रम में हम पत्नियों की समस्या के बारे में बात करते हैं। जानते हैं कि पत्नियों के जीवन में अगर अलग अलग तरह की मुश्किलें आएं तो उसका समाधान क्या है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समस्या केवल पत्नियों को होती है, पति को नहीं होती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे पतियों के वैवाहिक जीवन की समस्याओं के बारे में कि कब पतियों को मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें होती हैं और इन दिक्कतों को दूर करने के रास्ते क्या हैं, इन दिक्कतों को समाप्त करने के क्या उपाय हैं। तो चलिए पतियों की समस्या पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुड लक। शुक्रवार के दिन प्रातः दही खाकर घर से निकलना चाहिए। ऐसा करने से दिन अच्छा होगा और उस दिन अगर कोई समस्या आने की संभावना है तो वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि पतियों को समस्या होती कब है, पतियों की समस्या कब प्रकट होती है। देखिए, किसी भी पति की कुंडली का बृहस्पति पत्नी के बारे में पूरी जानकारी देता है। उसकी पत्नी कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसके साथ पति का तालमेल कैसा होगा। इसके अलावा पति की कुंडली का जो शुक्र है वो भी बताता है कि वैवाहिक जीवन का मामला कैसा है। शुक्र भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। पति की कुंडली में जो सूर्य की पोजीशन है वो उसके पराक्रम को दर्शाती है। ये बताती है कि पति कितना धैर्यवान है, कितना पेशेंस रखता है। जब कुंडली में सूर्य और शुक्र की स्थिति ठीक नहीं होती है तो पति का वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। और इसके अलावा अगर बृहस्पति गड़बड़ हो गया तो पत्नी की तरफ से समस्या पैदा होती है। पत्नियां जीवन में समस्याओं की शुरुआत कर देती हैं, जिंदगी को नरक बना देती हैं। अलग अलग ग्रहों से कैसी समस्या पैदा हो रही है पति के जीवन में और उसका समाधान क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में लाभ होगा, हो सकता है कोई वाहन खरीदें। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति भी हो पाएगी। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 88%। सबसे पहले जानते हैं कि पुरुष की कुंडली का बृहस्पति कैसे समस्या पैदा करता है भाई पुरुष के वैवाहिक जीवन में। देखिए, अगर किसी पति का बृहस्पति खराब है तो ये पत्नी का स्वभाव खराब कर देता है। पत्नी अपने पति के साथ समर्पण नहीं रखती, अपने पति के प्रति कमिटेड नहीं होती, अक्सर अपनी ही चलाने की कोशिश करती है। और ऐसे लोगों की पत्नियां परम अहंकारी होती हैं। पत्नियों के अहंकार की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो मान लिया आपका बृहस्पति खराब है और आपकी पत्नी आपके लिए समस्याएं पैदा कर रही है, क्या करेंगे? घर में सुबह शाम चंदन के सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइए। नियमित रूप से कम सुबह के समय गायत्री मंत्र जरूर जपिए 108 बार। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में धारण करना भी लाभकारी होगा। दूसरे ग्रह और दूसरी समस्या की चर्चा करेंगे पतियों के बारे में, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति होगी, नई संपत्ति का लाभ होगा, धन की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 94%।
सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से भी आपको लाभ होगा। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 83%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग हैं। नौकरी में परिवर्तन होगा। आकस्मिक धन की हानि से बचाव करें। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 51%। किसी भी पति के जीवन में सूर्य किस तरह की समस्या पैदा करता है उसके वैवाहिक जीवन में, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। श्रीमती दामिनी ने हमें मेल लिखा है, कानपुर से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1967 1967। जन्म का समय शाम को 4 बजे। जन्म का स्थान कानपुर। लिख रही हैं कि संतान के स्वभाव से बहुत परेशान हैं। संतान का व्यवहार स्वभाव बहुत समस्याएं दे रहा है। रहती तो संतान इनका बेटा तो इनके साथ में ही रहता है, लेकिन बेटा और उसके बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसकी आदतों से, उसके बोलने के तरीक़ों से। और कभी भी इनको ज़रूरत होती है तो बेटा कोई सपोर्ट नहीं करता है। क्या करें कि बेटे के साथ तालमेल बेहतर हो, बेटे का स्वभाव अच्छा हो, इसके बारे में जानना चाहती हैं। आपकी कुंडली का जो 5वां खाना है, जो संतान वाला खाना है, वो थोड़ा कमज़ोर है। और जो संतान का नेचुरल मालिक है बृहस्पति, वो भी कमज़ोर है। ऐसी दशा में संतान का व्यवहार खराब हो जाना, अच्छा ना होना निश्चित रूप से आपके लिए समस्या का कारण बन रहा है। दूसरी बात ऐसी भी लग रही है कि आपके घर में जो ईशान कोण का इलाका है, पूर्व उत्तर वाला कोना है घर का, वो भी दूषित दिखाई दे रहा है। तो आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत है, तब जाकर ये चीज़ें ठीक होंगी। सबसे पहले अपने घर के पूर्व उत्तर वाले इलाके को ठीक करें। अगर वहां पर कोई गड़बड़ी है तो उसका सुधार करें। दूसरी बात, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हिंदी में कर पाएं हिंदी में करें, संस्कृत में कर पाएं संस्कृत में करें। हर बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज का, केला है, चने की दाल है, ठीक है ना, पीले लड्डू हैं, इसका दान करें। इससे आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। वैसे आपकी कुंडली कहती है कि इसी साल के अगस्त के महीने से चीज़ों में इंप्रूवमेंट होने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन जब आप ये उपाय करेंगी तो सुधार तो होगा ही, लंबे समय तक आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि पति की कुंडली में सूर्य कैसे समस्या पैदा करता है, सूर्य कैसे प्रॉब्लम देता है। देखिए, अगर किसी पुरुष की कुंडली में सूर्य खराब हो तो उसकी पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब होता है और पत्नी का जो मूड है, जो दिमाग है, ये भी लगातार खराब बना रहता है। यहाँ पर पति के कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है। अमूमन घर को चलाने की, घर को बचाने की, घर की जिम्मेदारियां निभाने की जो स्थिति है वो पति के कंधों पर ही आ जाती है। पत्नियों से सिर्फ व्यंग सुनने को मिलता है। पत्नियां बहुत तेज होती हैं, पतियों के ऊपर व्यंग करती हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करती रहती हैं और पत्नियां रोज एक समस्याएं लेकर बैठ जाती हैं और अपनी समस्याओं में ही पति को उलझाए रखती हैं। पति परेशान है कि समस्याओं का अंत कब होगा। अगर ऐसा है, आप पति हैं और इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो बचेंगे कैसे, क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। सादा जल, प्लेन वाटर, जल में कुछ भी नहीं मिलाएंगे। घर में साफ सफाई पर पूरा ध्यान देंगे, घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे और एक तांबे का छल्ला बनवा लें, अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, रविवार को सवेरे जरूर पहन लें। अगर ये उपाय नियमित रूप से करें तो कुंडली का सूर्य भी बेहतर होगा और पत्नी का स्वभाव भी बेहतर होगा। तो जो आपको कष्ट हो रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। किसी पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र खराब हो जाए तो किस तरह की दिक्कतें उसके वैवाहिक जीवन में आती हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, जो लोग तुला राशि के कला के क्षेत्र में हैं उनके लिए लाभ का समय है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो रही है, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई संपत्ति खरीदें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 78%।
वृश्चिक राशि, मुकदमों में विजय की प्राप्ति होगी। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। वाहन दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें, सचेत रहें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 88%। धनु राशि, प्रेम संबंध आपको तनाव दे सकते हैं। प्रेम संबंधों में बिखराव आ सकता है, बहुत ध्यान देना होगा। महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो फिलहाल टाल देने में ही बुद्धिमानी है। मान सम्मान पर भी ध्यान दें, बहुत आवश्यक है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 67%। अब ये जानते हैं कि किसी पति की कुंडली में, किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र कैसे समस्या पैदा करता है। किसी पुरुष का शुक्र अगर खराब हो तो उसके वैवाहिक जीवन में क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए, ऐसी दशा में अगर किसी पति का शुक्र खराब हो तो पत्नी की तरफ से कोई इमोशनल या फिजिकल सपोर्ट नहीं मिलता। पत्नी भावनाओं को पति के समझती ही नहीं है। पति के दुख से उसको कोई लेना देना नहीं होता। पति का कोई शारीरिक सपोर्ट नहीं करती, कोई भावनात्मक सपोर्ट नहीं करती। पति को हमेशा आइसोलेशन फील होता है, पति को हमेशा अकेलापन महसूस होता है। यहाँ पर जिन पुरुषों की कुंडली में शुक्र कमजोर है, उनकी पत्नियां अपने में ही मशगूल रहती हैं, अपनी पार्टी में, अपने घूमने फिरने में, अपने मायके के लोगों के साथ। पति के साथ उनका कोई लेना देना नहीं होता, सिवाय घर में रहती हैं और ऐसी दशा में पति को अकेलेपन का अनुभव होता है। कभी कभी क्या होता है कि पत्नियां बहुत ज्यादा धन के पीछे भागती हैं, यानी उनके पति कितना पैसा कमाया उससे तो उनको मतलब है, पैसा लेने से तो मतलब है, लेकिन बाकी चीजों के, पति के दुख और तकलीफ से उनको कोई मतलब नहीं होता। पति से दो बोल मीठे बोलना नहीं जानती, पति को कोई सपोर्ट नहीं करती और ये स्थिति बेहद खराब होती है। यानी अगर पति का शुक्र खराब हुआ तो पत्नी का रहना न रहने के बराबर होता है। ऐसा पति केवल नाम के लिए पति होता है, जिंदगी में आइसोलेशन का, अकेलेपन का दंश भुगतता रहता है। क्या करना चाहिए? आप पति हैं, आपका शुक्र खराब है और आप इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्या करेंगे? चमकदार रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, ब्राइट कलर्स के कपड़े पहने, रोज नहाएं और हल्की सुगंध लगाएं। रोज स्नान करें, लाइट परफ्यूम लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और एक ओपल जरूर पहन लें, सलाह लेकर के। ओपल पहनना फायदेमंद होगा। एक 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करना बेहतर रहेगा। और रोज सवेरे भगवान को, खासतौर से भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि जीवन का अकेलापन दूर हो, जीवन में जो वैवाहिक समस्याएं हैं वो गायब हों। निश्चित रूप से आपकी समस्या दूर होगी। तो पतियों की दुख तकलीफ के बाद अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अगर कोई मुकदमा है तो उसमें इस समय सफलता मिल जाएगी। स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, रोजगार के मामलों में, करियर के मामलों में आपको लाभ होगा। उपहार का फायदा भी अवश्य मिलेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 82%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 97%। तो आज हमने बात की पतियों के समस्या के बारे में और ये समझा कि अगर उनके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत का समाधान कैसे करेंगे। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका तालमेल आपके घर के बच्चों के साथ अच्छा नहीं रहता है तो क्या उपाय करें कि घर के बच्चों के साथ आपका तालमेल बेहतर हो जाए। पहली बात, रोज सुबह भगवान को पूजा के दौरान पीले फूल अर्पित करें। दूसरी बात, हर बृहस्पतिवार के दिन
पीली चीज का दान करें और बच्चों के साथ तालमेल बेहतर हो जाए, इसकी प्रार्थना करें, निश्चित लाभ होगा।